बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। फ़ज़ीलतुश शेख सुलेमान अर्रुहैली हफ़िज़हुल्लाह का एक इंटरव्यू सामने आया है। सऊदी अरब के जय्यद आलिम दीन हैं, मस्जिद क़ुबा के ख़तीब हैं, मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हैं और मदीना यूनिवर्सिटी जामिया इस्लामिया जो कि मारूफ़ है मदीना यूनिवर्सिटी के नाम से, उसमें उस्ताज़ हदीस हैं। उनका एक बड़ा शानदार इंटरव्यू आया है। मिख्याल नामी प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू नशर हुआ है सऊदीया चैनल पर। बहुत सी बातों का उन्होंने अहाता किया और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने बयान किया। अरबी बराह रास्त समझने वाले उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके बाज़ क्लिप्स को निकाल कर तर्जुमा करके आपके लिए पेश कर सकूं। कॉपीराइट का इशू आ जाता है तो वो चीज़ें फिर आप तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए कुछ बातें मैं चाहता हूं जो उन्होंने बयान की आपके सामने मैं ख़ुद बोल कर उर्दू में बयान कर दूं। एक वाक़या उन्होंने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। इस वाक़े में सबक है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि आप अपने हुक्काम तक अपना मैसेज किस तरह पहुँचाएँ, अपने बादशाहान की आप इस्लाह किस तरह करें, अपने हुक्मरानों तक अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो उसका करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, आप अपने हुक्मरान की इस्लाह कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वाक़या उन्होंने ज़िक्र किया कि एक आदमी मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के पास आया करता था, उन्हें नसीहतें किया करता था, उनकी ख़ामियाँ बयान किया करता था, उनकी कजियाँ बयान किया करता था कि जनाब आप में ये ख़ामी है, आप ये करते हैं, आप इस तरह करते हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, ये वाक़या यूँ है, ये बात यूँ है। मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद हफ़िज़हुल्लाह उस शख्स की बातें सुनते रहते, मुस्कुराते रहते। वो बैठा रहता जब तक उसका जी चाहता। उसकी रसाई थी मलिक सलमान तक, उसका ताल्लुक़ था मलिक सलमान तक। और वो यानी ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि सऊदियों में वो अगर कोई बात करना चाहें, चाहे वो उलमा हों या आम आदमी हो, अपने बादशाह को बात नहीं करते या कर नहीं सकते। वो ये जुर्रत भी रखते हैं और उन्हें इसकी इजाज़त भी दी जाती है कि कोई बात ऐसी देखें अपने हुक्मरान में तो वो जाकर कह सकते हैं, कहते हैं, कहा करते हैं, हमेशा कहा जाता है। यानी ये अमीर मोहम्मद बिन सलमान का भी एक बड़ा खूबसूरत पिछले दिनों वाक़या बयान किया। उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं बदरुल्लाह साकिर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमीर मोहम्मद बिन सलमान का बेटा अपने स्कूल पहुंचा, स्कूल के गेट पर तो वो 10 मिनट ताख़ीर से पहुंचा था तो उसको स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया गया। वहाँ से उसे वापस भेज दिया स्कूल इंतज़ामिया ने कि बेटा आप 10 मिनट लेट आए हैं, अगर आप वली अहद के बेटे हैं लेकिन हम आपको स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगे। तो उनके बेटे ने किसी तरह की कोई वहाँ पर मुज़ाहमत नहीं की या ये नहीं कहा कि मैं वली अहद का बेटा हूँ। यहाँ हम देखते हैं ना पाकिस्तान में, आप किसी को इशारे पर रोक के देखें, किसी वज़ीर मुशीर के बेटे को, बेटी को, फैमिली को, कर्नल जनरल की बीवी को, हमने यहाँ पर वीडियोज़ देखी है ना, रोका गया तो वो क्या हशर नशर करती हैं सिक्योरिटी ऑफिसर्स का और वहाँ पर मौजूद ज़िम्मेदारान का। मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं वज़ीर का बेटा हूँ, मैं गवर्नर की बेटी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ फ़लाँ हूँ। तो ये नौकर तक मान नहीं होते किसी वज़ीर मुशीर शज़ीर के। तो अमीर मोहम्मद बिन सलमान आलम अरब का इस वक्त का सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा हुक्मरान, वो उसके बेटे को स्कूल से वापस भेज दिया, 10 मिनट ताख़ीर से पहुँचा। ये बात बदरुल्लाह साकिर के बकौल टीवी इंटरव्यू पर ये बात नशर हुई है। बदरुल्लाह साकिर जो पर्सनल सेक्रेटरी है अमीर मोहम्मद बिन सलमान का, उसने कहा कि ये बात अमीर मोहम्मद बिन सलमान के नोटिस में लाई गई तो स्कूल इंतज़ामिया की तहसीन की उन्होंने कहा अगर उसको यानी मेरे बेटे को मेरा बेटा समझकर स्कूल में दाखिल होने दिया जाता तो इस वजह से दाखिल होने दिया जाता कि वो मेरा बेटा है, अगरचे वो ताख़ीर से भी आ रहा था फिर भी दाखिल होने दिया जाता और ये बात मेरे नोटिस में आ जाती तो मैं स्कूल इंतज़ामिया को सज़ा देता। डिसिप्लिन होना चाहिए, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे किसी रेडी वाले का बेटा है, चाहे किसी किसान का बेटा है, चाहे किसी ड्राइवर का बेटा है, किसी का भी बेटा है। रूल्स और क़वानीन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अल ममलका अल अरबिया सऊदिया में और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यानी ये वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि जो ठीक है रॉयल फैमिली के स्कूल्स अलग हैं, रॉयल फैमिली के का थोड़ा सा तरीक़ाकार अलग है, लेकिन वहाँ भी रूल्स हैं, रूल्स की पाबंदी करना पड़ती है। तो शेख सुलेमान अर्रुहैली ने कहा कि एक शख्स आया करता था मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ को नसीहतें किया करता था, मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की कमियाँ, कजियाँ, कोताहियाँ बयान किया करता था तो वो करता रहता था, मलिक सलमान सुनते रहते थे। एक दिन ख़बर आई कि वो फौत हो गया है। तो मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ उस वक्त किसी
किसी तकलीफ़ में मुब्तला थे, फ़ौरी तौर पर जनाजे में नहीं जा सकते थे, तो अपने बेटों को जमा किया, मोहम्मद बिन सलमान को बुलाया, खालिद बिन सलमान को बुलाया और दीगर तमाम अपने बेटों को जमा किया। कहा जाओ इस शख्स का जनाजा भी पढ़ो और इसके अहल खाना से ताज़ियत भी करो। तो किसी ने वहाँ पर मुशीर ने खड़े होकर कहा कि हुजूर ये तो आपके बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था और आपसे आके यहाँ पर मुजादला करता था, बातें करता था, मुबाहिसा करता था और आपको बड़ी नसीहतें किया करता था। तो मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा वो मुजादला करता था, आकर नसीहतें करता था तो हमसे मोहब्बत करता था, हमारे साथ मुखलिस था, इसलिए वो हमारे सामने आकर बातें करता था। मुखलिस ना होता ना तो पीठ पीछे बातें करता, मुखलिस ना होता तो मिंबरों पर हमारे ख़िलाफ़ फतवे लगाता, मुखलिस ना होता तो हमारी गीबतें करता। वो हमारा मुखलिस था, इसीलिए यहाँ आकर बैठता था, सामने बैठकर बातें करता था और सामने हमें सुना कर जाता था, हमें बुरा नहीं लगता था। और उसके बाद आज वो फौत हो गया है, तो तमाम अपने बेटों को जमा किया जो वहाँ पर मौजूद थे, कहा फ़ौरी तौर पर जाओ इसका जनाजा भी पढ़ो, इसके अहल खाना से ताज़ियत भी करो। शेख सुलेमान अर्रुहैली ने ज़िक्र किया कि हमारे उस्ताद शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह हमें ये नसीहत किया करते थे कि अगर तुम अपने वलीउल अम्र में, हाकिम में, गवर्नर में, बादशाह में कोई खामी देखो, कोई कजी देखो, कोई कोताही देखो और तुम बराह रास्त रसाई रखते हो तो वो बात किसी दूसरे शख्स के सामने बयान न करो, बराह रास्त पहुँच कर बादशाह को, हाकिम को, वलीउल अम्र को, वली अहद को, गवर्नर को खुद जाकर बयान करो, किसी दूसरे शख्स को ना कहो। हाँ, अगर आपकी रसाई नहीं है तो अपनी ये बात उस शख्स तक पहुँचाओ जिसकी रसाई है, जो पहुँच सकता हो, जा सकता हो और बैठ सकता हो, उस तक अपनी तजवीज़ पहुँचाओ और वो आपकी तजवीज़ किसी और से ना कहे, बराह रास्त बादशाह से जाकर ज़िक्र करे, बादशाह को नसीहत करे, वलीउल अम्र को नसीहत करे, उस तक पहुँचाए। हुक्मरान की इस्लाह का ये तरीका है। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि सऊदी उलमा और हमारे उलमा में एक फ़र्क है। सऊदी उलमा जब मिंबरों पर खड़े होते हैं ना तो अपने हुक्मरानों के लिए अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, कामयाबी मांगते हैं, उनके फ़ैसलों में अल्लाह से बरकत मांगते हैं, उनके कदमों में अल्लाह की इनायत और शफ़क़त और अल्लाह की तरफ से ख़ास नुसरत मांगते हैं। और जब तन्हाइयों में मुलाकात करते हैं अपने उमरा से, वलीउल अम्र से, बादशाहान से, तो उन्हें नसीहतें करते हैं, उन्हें ताकीदात करते हैं और तमाम चीज़ें उनके सामने रखते हैं जो देखते हैं। लेकिन ये सब कुछ तन्हाई में करते हैं और अलग से जब मिंबरों पर खड़े होते हैं, मजमे में होते हैं, तो अपने हुक्मरानों के लिए अल्लाह से जो है वो दुआएं मांगते हैं। हमारे पाकिस्तान में जो उलमा हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मफाद परस्ताना टोले की बात करता हूँ, जब मिंबरों पर खड़े होते हैं ना तो अपने हुक्काम को गालियाँ देते हैं, अपने सदूर को गालियाँ देते हैं, अपने वज़राए आज़म, गवर्नर और अपने तमाम जो वज़राए आला हैं उनकी ग़ीबतें करते हैं, उन पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं और अगर रसाई हो जाए, तन्हाई मिल जाए तो मफादात समेटने की कोशिश करते हैं। इखलास तो ख़त्म हो गया ना। फिर अपने हुक्काम के साथ इखलास से पेश आइए। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, एक मुहद्दिस का कौल है कि मेरे लिए अगर कोई गोल्डन दुआ होती ना और मुझे चांस होता कि वो कबूल हो जाएगी तो वो मैं दुआ अपने हुक्मरान की कामयाबी की मांगता और उसकी इस्लाह की मांगता। तो हुक्मरानों के साथ तामुल होना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी कामयाबी की दुआएं मांगनी चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खैर मांगनी चाहिए। ताउन का तरीका होना चाहिए, कुफ्र के फतवे नहीं लगाने चाहिए। और ये बड़ा खूबसूरत फ़र्क है सऊदी उलमा का और दीगर उलमा का। सऊदी उलमा तन्हाई में नसीहतें करते हैं, मिंबरों पर दुआएं मांगते हैं और दीगर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी जो लोग हैं, मिंबरों पर कुफ्र के फतवे लगाते हैं और तन्हाई में मफादात हासिल करते हैं। मेथड सीखना चाहिए, मेथड। और मेथड फ़ज़ीलत शेख सुलेमान अर्रुहैली हफ़िज़हुल्लाह ने मस्जिद क़ुबा के ख़तीब, मस्जिद नबवी के मुदर्रिस ने बड़ा खूबसूरत बयान किया है कि जिसकी रसाई है वो रसाई हासिल करे और जो है वो नसीहत करे। रसाई नहीं है तो सिर्फ़ अपनी बात उस तक पहुँचाए जिसकी रसाई है, ताकि वो हाकिम तक बात पहुँचा दे। प्रोपेगेंडा करना, ग़ीबतें करना या पीठ पीछे बैठकर बातें करना, मिंबरों पर बुरा भला कहना, ये अच्छे उलमा का तरीका नहीं है।